कहानी छोटी है पर शिक्षाप्रद है। तो आइए सुनते हैं ध्यान के कंकड़ कहानी। एक शिष्य ध्यान लगाने बैठा। कुछ कुछ ध्यान लगा, पूरा लगा नहीं। उसने गुरुजी से कहा, महाराज, आपकी बताई गई विधि के अनुसार ध्यान में बैठता हूँ, फिर भी पूरी तरह ध्यान नहीं लगता। इसका क्या कारण है? गुरुजी ने कहा, कल तू मेरे साथ घूमने चलना, मार्ग में बताऊंगा कि इसका क्या कारण है। दूसरे दिन शिष्य गुरु जी के साथ घूमने के लिए जाने लगा तो गुरु ने इससे पहले चेले के जूते में कुछ कंकड़ डाल दिए। चेले ने जूते पहने और चल दिया, परंतु अभी थोड़ी दूर ही गया तो खड़ा हो गया। एक कंकड़ बड़ा कष्ट दे रहा था। उसने कंकड़ निकाला, फिर आगे बढ़ा। गुरुजी इतनी देर में काफ़ी आगे चले गए थे, परंतु कुछ देर बाद शीशे के जूते में दूसरा कंकड़ चुभने लगा। वह फिर रुका, उस कंकड़ को भी निकाला। गुरुजी और आगे निकल गए। थोड़ी देर बाद शीशे को तीसरे कंकड़ ने कष्ट देना शुरू किया। वह फिर रुका। गुरुजी ने आवाज़ देकर पूछा, क्या करता है तू? बार बार रुक जाता है, चलता क्यों नहीं? शिष्य ने कहा, गुरुजी, जूते में कंकड़ है, वो चलने नहीं देते। गुरुजी ने कहा, यही तेरे प्रश्न का उत्तर है। यदि जूते के कंकड़ तुझे सड़क पर नहीं चलने देते तो तेरे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया और अहंकार के जो कंकड़ है वो तुझे ज्ञान के मार्ग पर कैसे चलने देंगे? इन कंकड़ों को निकाल दे तो चलना आसान हो जाएगा, तो अधिक तीव्र गति से लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। हाँ, एक बात और, आजकल जगह जगह ज्ञान की दुकानें खुल गई हैं जो 1-2 दिन में ध्यान लगाने का दावा करते हैं। अष्टांग योग के अनुसार ध्यान तो 7वीं सीढ़ी है। इससे पहले यम नियम को जीवन में अपनाना पड़ता है। यम नियम के बाद आसन, प्राणायाम, इंद्रिय निग्रह, धारणा आते हैं। फिर कहीं जाकर 7वीं सीढ़ी ध्यान पर पहुंचा जाता है। ध्यान हमेशा किसी योग्य गुरु के निर्देशन में करना चाहिए। कहानी कैसी लगी? कहानी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। कहानी एक सकारात्मकता की ओर हमें ले जाती है। कहानी को ज़रूर पढ़ें और सुनाएं। धन्यवाद।